इस मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है इंडोनेशिया का एक गांव जिसका नाम है समारंग और साल है 1976। दिखाया जाता है कि कुछ बच्चे घास वाली एक बॉल बनाते हैं और उसे खेलने जा रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बच्चे अब्दी के पिता उससे कहते हैं कि मगरिब की प्रेयर से पहले घर आ जाना। शाम होने वाली होती है तो सभी बच्चे घर जाने लगते हैं सिवाय दो बच्चों के, अब्दी और त्रिस्नो बॉल को जोर से किक करता है जिससे कि बॉल खेत में चली जाती है। बॉल ढूंढते ढूंढते अंधेरा हो जाता है। तभी एक डरावनी आवाज में कोई उन दोनों का नाम पुकारता है और उन्हें झाड़ियों में हलचल दिखाई देती है। अचानक उन्हें एक छोटी लड़की दिखाई देती है जिसके कपड़ों में खून के धब्बे लगे होते हैं और उसके हाथों में वही बॉल होता है। वो बच्ची बॉल लेकर चली जाती है और ट्रिस्नो उसके पीछे जाता है। फिर अब्दी देखता है कि उसकी बॉल खराब हो चुकी है और वो लड़की त्रिस्नो का पत्थर से सर फोड़ रही होती है। ये देखकर अब्दी वहां से भाग जाता है और सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है और सभी गांव वाले मिलकर त्रिस्नो को ढूंढने निकल जाते हैं। लेकिन उस जगह पर त्रिस्नो की बॉडी नहीं मिलती है बल्कि उसकी बॉडी नदी के किनारे पत्थरों के पास मिलती है। अगले सीन में अब्दी के घर के बाहर गांव की भीड़ लगी होती है क्योंकि त्रिस्नो का पिता अब्दी के ऊपर उसके बेटे को मारने का इल्जाम लगा रहा होता है। फिर होती है इस आदमी की एंट्री। इसका नाम है शब्दो और ये इस गांव का प्रीस्ट है। शब्दो अब्दी से कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है और लोगों के पूछने पर उन्हें बताता है कि ये सुमाला का काम है जो कि शैतान की बेटी है। शब्दो बताता है कि ये सब 29 साल पहले शुरू हुआ था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सन 1947 का समारंग और अगले सीन में हम देखते हैं सोजी मन को जो कि गांव का एक जमींदार है और बहुत ही अमीर आदमी है। गांव वाले उसे इज्जत भी देते हैं और उससे डरते भी हैं। गांव के फैसलों में उसकी बात मानी जाती है। सोजी मन और उसके चाचा बात कर रहे होते हैं। उसका चाचा उसे ताने मारते हुए कहता है कि तुम्हारी शादी के 11 साल हो चुके हैं लेकिन एक भी संतान नहीं है और वो सोजी मन को दूसरी शादी करने की सलाह देता है। उसके चाचा को उसकी जायदाद हड़पने का लालच होता है। अगले सीन में सोजी मन अपनी पत्नी सुलास्त्री पर गुस्सा कर रहा होता है और कहता है कि अगर अगले साल तक तुमने मुझे एक संतान नहीं दिया तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। सुलास्त्री रोते हुए घर के बाहर चली जाती है और तभी वो दो लोगों को आपस में बात करते हुए सुन लेती है। वो आदमी कहता है कि मेरी पत्नी गर्भवती नहीं हो रही थी तो मैं उसे नदी के उस पार दूसरे गांव में एक तुकीना नाम की बूढ़ी औरत के पास ले गया था। उसने मेरी पत्नी पर कोई रस्म किया। उसके बाद मेरी पत्नी कुछ ही महीनों में गर्भवती हो गई। ये सुनकर सुलास्त्री अगले दिन अपनी नौकरानी सुम के साथ नदी के पास जाती है। वहां पर उन्हें एक यांतो नाम का नाविक मिलता है जो उन्हें नदी के उस पार वाले गाँव में ले जाता है। उस गांव में जाकर सुलास्त्री तुकीना से मिलती है और उसे वो रस्म उस पर करने को कहती है। फिर तुकीना उसे बताती है कि वो ये रस्म काले जादू के जरिए करती है और वो शैतान की पूजा करती है। सुलास्त्री मजबूरी में उस रस्म के लिए तैयार हो जाती है। तुकीना उससे कहती है कि इस रस्म के बाद तुम्हें जुड़वा बेटियां होंगी। उनमें से एक खूबसूरत और अच्छे दिल की होगी और दूसरी बदसूरत और शैतानी बच्ची होगी। जब वो पैदा होंगी तो तुम्हें उन दोनों का अच्छी तरह से ख्याल रखना होगा और जैसे ही वो 10 साल की होंगी शैतानी बच्ची को शैतान अपने साथ ले जाएगा और अगर तुमने उनका ख्याल अच्छी तरह से नहीं रखा तो तुम्हारे परिवार का सर्वनाश हो जाएगा। और फिर तुकीना सुलास्त्री के ऊपर वो रस्म करती है जिससे कि सुलास्त्री ऑलमोस्ट पोजेस्ड हो जाती है। रस्म पूरी होने के बाद तुकीना सुलास्त्री से कहती है कि तुम 2 महीनों के अंदर गर्भवती हो जाओगी। ठीक 2 महीनों के बाद सुलास्त्री गर्भवती हो जाती है। सोजी मन खुश हो जाता है और दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि जुड़वा बच्चियों का नाम कुमाला और सुमाला रखेंगे। खुशी से गांव में उत्सव मनाया जाता है। अगले सीन में सुलास्त्री बच्चों को जन्म देने वाली रहती है। तभी उसे शैतान दिखाई देता है और फिर सुलास्त्री पहली बच्ची को जन्म देती है लेकिन वो बच्ची बेहोश होती है और फिर कुछ ही देर में सुलास्त्री दूसरी बच्ची को जन्म देती है जिसका रोना सुनकर सोजी मन अंदर आता है। लेकिन बच्ची का शैतान जैसा रूप देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर सोजी मन अपने कमरे से एक खंजर उठाकर लाता है और उस खंजर से उस बच्ची को मार डालता है। उस बच्ची को मारते ही पहली बच्ची जो बेहोश थी वो रोने लगती है। अपनी संतान को देखकर सोजी मन खुश हो जाता है और अपने नौकर सुकीर से कहता है कि पूरे गांव को जाकर बता दो कि मेरी संतान ने जन्म ले लिया है। फिर साल दिखाया जाता है 1950 और सोजी मन अपनी बच्ची कुमाला को चलना सिखाने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है और वहीं पर बैठे हुए सोजी मन के रिश्तेदार आपस में बात कर रहे होते हैं कि कुमाला अब 3 साल की हो चुकी है लेकिन अब तक ना वो बोल पाती है और ना ही चल पाती है। वो एक विकलांग है। फिर हमें दिखाया जाता है साल 1952। यहाँ पर कुमाला साइकिल के टायर को घुमा रही होती है और उसके हाथ में चोट लगने वाली होती है। तभी सुलास्त्री साइकिल को धक्का मारकर गिरा देती है। इससे कुमाला को गुस्सा आ जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर सोजी मन सुकीर के साथ मिलकर उसे रस्सी से बांध देता है। कहानी आगे बढ़ती है और साल दिखाया जाता है 1955। सुलास्त्री कुमाला को ढूंढती हुई दिखाई देती है और फिर हम देखते हैं कि कुमाला थोड़ी बड़ी हो चुकी है और वो बाजार में खेल रही होती है। तभी वहां पर कुछ बच्चे होते
होते हैं जो कुमाला को परेशान करने लगते हैं। ये सब होते हुए सोजीमन और सुलास्त्री अपनी कार में बैठकर देखते रहते हैं। फिर सोजीमन कुमाला को पकड़कर ले जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से पूरे गांव में मेरा नाम खराब हो रहा है, और फिर वो कुमाला को चाबुक से मारता है। और फिर हम देखते हैं कि सोजीमन की नौकरानी सुम कुमाला के जख्मों पर मरहम लगा रही होती है। उससे कुमाला का दर्द नहीं देखा जा रहा होता है। फिर सुम कुमाला को पियानो बजाने के लिए कहती है और वो पियानो पर एक अजीब सी धुन बजाती है। फिर सुम उसे बताती है कि कल तुम्हारा 8वां जन्मदिन है और उसे तोहफे में एक गुड़िया देती है और वो कुमाला से बहुत प्यार करती है। उसी रात जब कुमाला सो रही होती है तो एक डरावनी आवाज उसका नाम पुकारती है। कुमाला उठकर देखती है तो अलमारी से एक छोटी लड़की बाहर आती है जो कि और कोई नहीं, कुमाला की जुड़वा बहन सुमाला की आत्मा होती है। उसे देखकर कुमाला डर जाती है। फिर सुमाला उसे बताती है कि वो उसकी जुड़वा बहन है और उसे बातों की जाल में फंसा लेती है। अगले सीन में कुमाला फिर से अजीब सी पियानो की धुन बजा रही होती है, जिससे इरिटेट होकर सोजीमन उसे थप्पड़ मार देता है और वापस आकर अपना काम करने लगता है। तभी कुमाला के अंदर सुमाला की आत्मा आ जाती है और वो जाकर सोजीमन के हाथ में पेन घुसा देती है। फिर अगली सुबह कुमाला को खेत पर लकड़ी से बांधकर काग भगोड़े की तरह धूप में लटकाया जाता है। फिर भी उसकी माँ सुलास्त्री कुछ नहीं कहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुमाला घर वापस आ चुकी है और सब खाना खा रहे हैं। तभी अचानक सुमाला उसके अंदर समा जाती है और वो टेबल पर चढ़कर सूसू करने लगती है। फिर सोजीमन सुकीर को बुलाता है और कुमाला को पकड़कर ले जाने के लिए कहता है, लेकिन कुमाला जो सुमाला बन चुकी थी वो सुकीर के ऊपर हमला कर देती है और फिर वहां से बाहर भाग जाती है। सुलास्त्री और सुम दोनों उसे ढूंढने बाहर आती हैं तो देखती हैं कि कुमाला वहां बैठकर कच्चा मांस खा रही होती है। अगली सुबह सुम उससे पूछती है कि कल रात तुमने ऐसा बर्ताव क्यों किया था, तो कुमाला उसे बताती है कि उसने कुछ भी नहीं किया था, वो सब सुमाला ने किया था। उनकी बातें सुलास्त्री सुन लेती है और सुमाला का नाम सुनते ही घबरा जाती है। कुछ ही देर बाद सुम खिड़की से देखती है कि सुलास्त्री बाहर जा रही है तो सुम उसका पीछा करती है। सुलास्त्री उस नाविक यांतो के पास पहुंचती है और उसे तुकीना के पास चलने को कहती है। फिर यांतो उसे बताता है कि तुकीना 1 महीने पहले मर चुकी है और तभी वहां पर सुम पहुंच जाती है और सुलास्त्री उसे बताती है कि उसने शैतान के साथ एक सौदा किया था। फिर कहानी आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है साल 1956। हम देखते हैं सुकीर कुमाला को खींचकर ले जा रहा होता है और उसके हाथ पैर बांधकर उसे एक कुटिया में बंद करके ताला लगा देता है। फिर सुम सोजीमन से कुमाला पर रहम करने की विनती करती है लेकिन वो नहीं मानता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुमाला अपने कमरे में होती है और नीचे कुछ बच्चे उसे खेलने के लिए बुलाते हैं और जब वो नीचे आती है तो उसे वो बच्चे परेशान करने लगते हैं और तभी सुम वहां आकर उन बच्चों को भगा देती है। ये सब होते हुए सोजीमन और सुलास्त्री देख रहे होते हैं और ये देखकर कुमाला को गुस्सा आता है और फिर हम देखते हैं कुमाला फिर से अब सुमाला बन गई है और उसे उस कुटिया में एक खंजर मिलता है। और फिर हम देखते हैं उन बच्चों में से एक बच्चा जिसका नाम सुप्री है, वो कुएं से पानी भर रहा होता है। तभी कोई उसका नाम पुकारता है और जब वो आगे आकर देखता है तो उसे कुमाला दिखाई देती है जो कि अब सुमाला बन चुकी है। उसे देखकर वो डर जाता है और भागने की कोशिश करता है लेकिन सुमाला उसे उसी खंजर से मार डालती है। फिर उनमें से 2 और बच्चों सुक्रो और करिया को भी सुमाला मार डालती है। अगली सुबह गांव वाले उन बच्चों की तलाश करने लगते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर सभी गांव वाले फैसला करते हैं कि रात में बच्चों को बाहर ना निकलने दिया जाए और फिर हम देखते हैं कि बाकी के बच्चे एक कमरे में बैठे हुए हैं। तभी वहां पर सुमाला आ जाती है और उसे देखकर सारे बच्चे बाहर आ जाते हैं। वो बच्चे उससे बचने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो उन सभी बच्चों को बेरहमी से मार डालती है। अगली सुबह गांव वाले सभी बच्चों को ढूंढने निकल जाते हैं। तभी उन्हें 2 बच्चों की लाश मिलती है और वहीं पर उन्हें कुमाला की गुड़िया भी मिलती है जो उसे सुम ने दी थी। और फिर सुम को कुएं में एक बच्चे की लाश मिलती है और बाकी गांव वालों को खेत के पास बाकी बच्चों की लाशें मिलती है। फिर सभी गांव वाले सोजीमन के घर जाते हैं क्योंकि उन्हें शक होता है कि कुमाला ने ही उनके बच्चों को मारा है। सोजीमन गुस्से में उन लोगों से कहता है कि वो इसकी जांच खुद करेगा और उन्हें वहां से भगा देता है। फिर सोजीमन उस कुटिया में जाता है और देखता है कि कुमाला ने उसमें बाहर निकलने का रास्ता बनाया है। तभी सुलास्त्री उसे सुमाला के बारे में बताती है। फिर सोजीमन कुमाला से जाकर पूछता है कि क्या सारे बच्चों को सुमाला ने मारा है
तो वो हाँ कहती है। फिर सोजीमन सुकीर से कहकर कुमाला को लकड़ी के शिकंजे में बंद करवा देता है। फिर सुम उसके पास जाती है और उसे देखकर बहुत दुखी होती है। तभी कुमाला सुम से कहती है कि कल उसका 10वां जन्मदिन है और वो तोहफे में चाहती है कि सुम कहीं दूर चली जाए ताकि उसे कोई भी खतरा ना हो। सुम उसकी बात मान लेती है और अपने बेटे को लेकर वहां से दूर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि सोजीमन एक तांत्रिक के पास जाता है। वो तांत्रिक उसे बताता है कि शैतान तुम पर गुस्सा है और फिर वो तांत्रिक सुमाला को मारने के लिए सोजीमन को एक खंजर देता है और उसे उसके दिल पर मारने को कहता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुकीर सो रहा होता है और फिर कोई उसका नाम पुकारता है। वो बाहर निकलकर देखता है तो सुमाला उस पर अटैक कर देती है। सुकीर बचकर भागने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नहीं भाग पाता है। सुमाला उसे मारकर उसका गला काट देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुलास्त्री सो रही होती है। उसे अजीब सी पियानो की धुन सुनाई देती है और वो उठ जाती है और देखती है कि कुमाला पियानो बजा रही होती है, जो कि असल में सुमाला होती है। सुमाला के हाथ में तलवार देखकर सुलास्त्री डर जाती है और भागने की कोशिश करती है। तभी वो भागते हुए सुकीर की लाश से टकरा जाती है, जिसे सुमाला ने रस्सी से लटका रखा था। सुलास्त्री ऊपर की तरफ भागती है और छुपने की कोशिश करती है, लेकिन सुमाला दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है और सुलास्त्री को घायल कर देती है। वो उसे मारने ही वाली होती है तभी सुलास्त्री आखिरी बार कुमाला से बात करने की मांग करती है। फिर वो कुमाला से आखिरी बार बात करती है और उससे माफी मांगती है कि वो एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। तो कुमाला उसे माफ कर देती है और फिर सुमाला वापस आ जाती है और सुलास्त्री का हाथ काटकर फिर उसको मार डालती है। अगले सीन में सोजीमन घर वापस आ जाता है। वो अंदर आकर देखता है तो सुकीर की लाश पड़ी हुई होती है। वो घबराकर सुलास्त्री के कमरे में जाता है और देखता है कि सुलास्त्री मर चुकी है। वो बहुत रोता है और खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार मानता है। कुछ देर बाद सोजीमन कुमाला और सुमाला दोनों को एक साथ देखता है। कुमाला सोजीमन से मदद मांगती है। फिर सुमाला कुमाला के अंदर समा जाती है और पूरी तरह से उस पर हावी हो जाती है। फिर वो सोजीमन पर हमला करती है। सोजीमन भागने की कोशिश में सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है, लेकिन लंगड़ाता हुआ वहां से भाग जाता है और जाकर गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है और उन्हें बताता है कि उसकी पत्नी सुलास्त्री अब मर चुकी है। फिर सभी गांव वाले सुमाला को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और सोजीमन भी वो खंजर लेकर सुमाला को ढूंढने के लिए अकेला निकल जाता है। वो लालटेन लेकर खेतों के बीचों बीच पहुंचता है और वहां पर उसका सामना सुमाला से होता है। सुमाला सोजीमन पर हमला कर देती है। सोजीमन किसी तरह से सुमाला को बेहोश कर देता है और फिर उस खंजर से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन मार नहीं पाता और रोने लगता है क्योंकि उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। फिर वो सुमाला के चेहरे को एक बोरे से ढक देता है और कुमाला से माफी मांगता है कि वो एक अच्छा बाप नहीं बन पाया। उसका ध्यान हटते ही सुमाला उस पर दोबारा हमला करती है। किसी तरह खुद को बचाता हुआ सोजीमन सुमाला के दिल पर खंजर मारने में सफल हो जाता है और फिर चैन की सांस लेता है। लेकिन सुमाला अभी मरी नहीं है। वो उठ खड़ी होती है और उसे बताती है कि वो जब कुमाला पर हावी होती है तो उसका दिल बाईं ओर से दाईं ओर पे आ जाता है और फिर वो उसी खंजर से सोजीमन को बेरहमी से मारती है और दो नुकीली लकड़ियां उठाकर उसकी दोनों आंखें भी फोड़ देती है। अगली सुबह गांव वालों को सोजीमन की लाश खेत के पास गाग भगोड़े की तरह टंगी हुई मिलती है और फिर हम देखते हैं कि जिस तांत्रिक ने सोजीमन को वो खंजर दिया था, सुमाला ने उसी खंजर से उस तांत्रिक को भी मार दिया है। और आखिर में हम देखते हैं कि सुम वापस आ चुकी है। सोजीमन और सुलास्त्री की लाश को दफना दिया गया है और यहाँ पर होता है फ्लैशबैक ओवर और शब्दों सभी गाँव वालों से कहता है कि शाम होते ही कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा वरना सुमाला मार डालेगी।